छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों की असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। उनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। उन्होंने अप्सरा, अलका, प्रभावती नामक उपन्यास भी लिखे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह लिली, सखी, चतुरी चम्मार हैं। प्रबंध, पद्य, चाबुक, निबंध संग्रह है। छायावादी कवि निराला जी की भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता, प्रकृति के प्रतीकों का कुशल प्रयोग हुआ है। उनकी कविताओं में मुक्तक छंद है। भाषा की सरलता, सहजता उनकी कविता की विशेषता है। कवि निराला जी का निधन सन 1961 ईस्वी में हुआ। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। उत्साह एक आवाहन गीत है जिसमें बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। घोर घोर मतलब भयंकर, गगन आसमान, धराधर बादल का पर्यायवाची शब्द है। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित सुंदर सुंदर। बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्में कवि नवजीवन वाले। विद्युत बिजली, नवजीवन नया जीवन। व्रज छिपा नूतन कविता, व्रज कठोर, नूतन नई। फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल व्याकुल व्याकुल, उन्मन उदास। विश्व के निदाघ के सकल जन, निदाघ गर्मी, सकल सारे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात अनजान, अनंत आकाश। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तप्त जलती, धरा पृथ्वी। तो बच्चों ये इसके कठिन शब्दों के अर्थ हैं। अब मैं आपको इस कविता का भावार्थ समझाने का प्रयास करूंगी। बादल गरजो, जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो बादलों को गरजने के लिए कह रहे हैं। वो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल तुम गरजो। क्यों कह रहे हैं गरजने के लिए? क्योंकि आप सबने देखा होगा कि जब बादल गरजते हैं तो वह हमें कितना आनंदित करते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो कवि इसलिए बादल से कह रहे हैं कि हे बादल तुम गरजो, क्योंकि तुम्हारे गरजने से जो लोग हैं संसार के वह आनंदित हो जाते हैं। धराधर ओ, धराधर बादल का ही पर्यायवाची शब्द है। घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। हे बादल तुम इस गगन को चारों तरफ से घेर लो और भयंकर गर्जना करते हुए गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। जो तुम्हारे काले काले सुंदर सुंदर से जो घुंघराले बाल है ये बच्चों की कल्पना के समान हैं, जो पूरे के पूरे आसमान में क्या है फैले हुए हैं पूरे, और बहुत ही सुंदर लग रहे
गए हैं, इन्होंने पूरे क्षितिज समूचे क्षितिज पर ये फैल गए हैं। और ये काले सघन से तुम्हारे बाल बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। विद्युत छवि उर्मय, कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार बादलों के उर मतलब हृदय में बिजली की चमक है, उसी प्रकार जो कवि है उसके भी हृदय में नई नई भावनाएं, नई नई कल्पनाएं जो हैं वो निरंतर जन्म लेती रहती हैं। और जिस प्रकार जो बादल हैं वो नव जीवन देने वाले हैं, नया जीवन, क्योंकि जब सूखी ज़मीन है तो बारिश होती है बादलों से, तो वहाँ पर अंकुर फूटने लग जाते हैं, जगह जगह हरियाली छा जाती है, तो ये सृष्टि को नया जीवन मिलता है। उसी प्रकार कवि की जो कविताएं हैं वो भी नवजीवन देती हैं, संसार के लोगों को एक नई राह दिखाती हैं, उनके जीवन में उत्साह और उमंग भरती हैं। ब्रज छिपा, जो बादल है उनमें बिजली छिपी हुई है, और जब बिजली गिरती है तो पहले तो वो विध्वंस करती है, लेकिन उसके बाद नया जीवन भी उसी विध्वंस से ही नवीन सृष्टि का भी जन्म होता है। उसी प्रकार जो कवि की कविता हैं वो सबके जीवन में जोश, आशा, उमंग का संचार करती हैं। तो यहाँ पर कवि की कविताओं और कविता और बादल में जो बिजली छिपी हुई है उसको दोनों को ही नूतन सृष्टि के निर्माण का प्रतीक बताया गया है। बादल गरजो, बादलों तुम गरजो, जोर जोर से गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। कवि कह रहे हैं कि जो विश्व के जो सारे के सारे लोग हैं वो गर्मी के कारण विकल, व्याकुल और परेशान हैं, उदास हैं। और लोग ही क्यों, जो धरती है वो भी गर्मी से क्या हो गई है, अब प्यासी, गर्मी के कारण वो भी प्यासी हो गई है, वो भी उदास हो गई है, अब भयंकर गर्मी पड़ रही है। इससे सभी लोग क्या हैं, परेशान हैं, पृथ्वी भी परेशान है और जो पृथ्वी में रहने वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं। आई अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कवि कह रहे हैं कि तुम जो बादल, तुम अनंत मतलब आकाश में पता नहीं किस दिशा से आए हो, पता नहीं तुम कहीं से भी आ जाओ, लेकिन इस अनंत आकाश को तुम घेर लो, और पूरे आकाश को तुम जब घेर लोगे तो तुम बरसो, और जब तुम बरसोगे तो तुम्हारा जो जल है वो इस पृथ्वी को तृप्त कर देगा। पृथ्वी जो गर्मी से परेशान है, व्याकुल है, बेचैन है, वो तृप्त हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। और धरती के साथ ही जो लोग हैं, जो सारे के सारे लोग हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। तो तुम बरस करके बादलों, तुम बरस करके इस धरती को शीतल कर दो। बादल गरजो, बादल तुम गरजो, और तेज भयंकर गर्जना करते हुए गरजो, क्योंकि बादल जितनी गर्जना करेंगे लोग आनंदित होंगे, क्योंकि तब ये लगता है कि हाँ बारिश अब जल्दी ही होने वाली है। तो बच्चों, आपको इसका अर्थ समझ में अगर आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद बच्चों।